हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाए थे एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में 3 पॉइंट हुआ था, या जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग देखे थे, स्थिरीकरण किसे कहते हैं। अब इसके बाद अगला आप क्रिया चौथा है सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया से अभिक्रिया। सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया कराएंगे यहाँ पे एथिल अल्कोहल की C2H5OH प्लस HNO3 या सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया कराते हैं। तो यहाँ से OH निकलेगा, एक ऑक्सीजन, नहीं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल से। हाइड्रोजन, क्योंकि अम्ल है तो अम्ल हाइड्रोजन को त्यागता है, तो यह H त्यागेगा और यहाँ से OH, तो यह H2O बना लेगा और यह जुड़ जाएगा उसमें, तो यह बनेगा C2H5NO3 प्लस CH2O। तो यह एथिल नाइट्रेट बनेगा और यहाँ पर यह होगा सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर क्या होगा कि ठंडे में एथिल अल्कोहल की नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया कराने पर, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया कराने पर एथिल नाइट्रेट प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। यहाँ से ये हाइड्रोजन और यहाँ से OH निकल के H2O बना लेगा और यहाँ पर एथिल नाइट्रेट बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ठंडे में एथिल अल्कोहल की सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया कराने पर एथिल नाइट्रेट प्राप्त होता है। एथिल नाइट्रेट प्राप्त होता है। तो ठंडे में एथिल अल्कोहल की सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया कराने पर एथिल नाइट्रेट प्राप्त होता है। पांचवा पॉइंट है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया H2SO4 से अभिक्रिया।
तो यहाँ पे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से दो प्रकार से अपक्रिया हो सकती है। पहला है एथिल अल्कोहल की अधिकता, पहला है एथिल अल्कोहल की अधिकता में यानी कि जब एथिल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया होगी तो पहला पॉइंट हो जाएगा कि एथिल अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में मिलाएंगे और एक बार सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में होगी। तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर C2H5OH प्लस H2SO4 यह होगा सांद्र। तो यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अपक्रिया होती है। जो ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पहुँचता है तो यह बनेगा C2H5HSO4 प्लस H2O। इसका नाम हो जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा, यानी कि एथिल अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया कराते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो यह एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है प्लस जल प्राप्त होता है। फिर यह एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो प्राप्त हुआ है C2H5HSO4 यह फिर C2H5OH, यह जो C2H5OH है उसी से फिर अपक्रिया कर लेता है, तो यह बनाता है, यह बनाएगा C2H5O C2H5 प्लस H2SO4। यहाँ पे देख रहे हैं एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और यह वाला यहाँ से टूट जाएगा और यह वाला यहाँ से टूटेगा, तो यह बनेगा H और SO4 से अपक्रिया कर लेगा तो H2SO4 बन जाएगा और यह C2H5O और C2H5, तो यह डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एथिल अल्कोहल के दो अणु हैं, H2SO4 का एक अणु है, इसलिए यहाँ पर एथिल अल्कोहल की जब अधिकता होती है अधिकता में तो यह डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वह 140 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एथिल अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो यह डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। अगर यहीं पे 160 से 170 होता तो एथिलीन गैस प्राप्त होता। इसीलिए कहा जाता है कि रिएक्शन ज़्यादातर याद करना होता है, कुछ में कॉन्सेप्ट है और ज़्यादातर याद करना होता है, क्योंकि इस पर ताप दाब और अन्य उत्प्रेरक और अन्य कारकों का
प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आप सीधे कह सकते हैं कि एथिल अल्कोहल को एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 140 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अभिक्रिया ताप पर गर्म करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल को क्या कहेंगे कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर? 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर यह डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। अब इसी में दूसरा पॉइंट जो होगा इसके बाद दूसरा पॉइंट है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता अब यहाँ पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की जब अधिकता हो जाएगी तब क्या प्रोडक्ट बनता है वो देखेंगे। तो यहाँ पर आप C2H5 OH प्लस H2SO4 यह हो जाएगा सांद्र। इसको गर्म करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो यह बनता है C2H5 HSO4 प्लस H2O बनता है। यहाँ पर OH और यहाँ से H निकल के H2O बना लेता है और यह HSO4 आके C2H5 से जुड़ जाता है। तो यह हो जाएगा C2H5 HSO4। तो यह एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है और यह एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5 HSO4 इसको 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। तो यह प्राप्त होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4। तो H2SO4 अलग हो जाता है क्योंकि यह बस उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो यह यहाँ पर एक हाइड्रोजन इससे निकल के यहाँ पे चला जाएगा। तो यह H2SO4 बना लेगा और यहाँ पर बचेगा C2H4। तो यह एथिलीन गैस होता है। एथिलीन गैस प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप लोग देखें कि अब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में जब 160 बस टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अब क्रिया हो रही है। तो डाई एथिल ईथर प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर 160 से
170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अपक्रिया हो रही है तो एथिलीन गैस प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल की सांद्र H2SO4 की अधिकता में अधिकता में 160 डिग्री सेंटीग्रेड से 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर एथिलीन गैस प्राप्त होता है। एथिलीन गैस प्राप्त होता है। तो एथिल अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? एथिलीन गैस प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से एथिल अल्कोहल की अधिकता में और कमी में दोनों अपक्रियाओं का हम लोग देखें। अब इसके बाद अगला है छठवां रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से अपक्रिया। एसिटिल क्लोराइड से अपक्रिया। एसिटिल क्लोराइड से अपक्रिया जब देखेंगे तो यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड का सूत्र होता है, यहाँ पर अब C2H5OH प्लस एसिटिल क्लोराइड CH3COCl। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल के HCl बना लेगा और यह जुड़ेगा तो बनेगा CH3COOC2H5। तो यह हो जाएगा एस्टर प्राप्त होता है CH3CO, यहाँ पर है ही, यहाँ पर वो जुड़ेगा C2H5 प्लस HCl। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? एस्टर बन रहा है। COOR क्या होता है? एस्टर होता है। तो जब एथिल अल्कोहल की एसिटिल क्लोराइड से अपक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर प्राप्त होता है, एस्टर प्राप्त होता है। तो यह हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड।
और यहाँ पर देखेंगे तो यह CH3COCl है। COCl यल Cl क्या है, हेलोजन है, तो यहाँ पर X रख देंगे तो COX हो जाएगा। तो यह ग्रुप कौन सा होगा, एसिड हैलाइड, जिसमें कि ऑयल हैलाइड यहाँ पर अनुलग्न लगता है। तो इसका नामकरण देखेंगे तो यहाँ पर नामकरण हो जाएगा एथेनॉइल क्लोराइड। 2 कार्बन है तो ऑयल क्लोराइड इसमें जोड़ देंगे तो नाम हो जाएगा एथेनॉइल क्लोराइड। तो यह हो जाएगा एथिल एसीटेट एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। तो इसको लिख सकते हैं कि एथिल अल्कोहल की एसिटिल क्लोराइड से अपक्रिया कराने पर एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर एथिल अल्कोहल की एसिटिल क्लोराइड से अपक्रिया कराने पर एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। एथिल अल्कोहल की एसिटिल क्लोराइड से अपक्रिया कराने पर एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। सातवां रिएक्शन है बी हाइड्रोजनीकरण। बी हाइड्रोजनीकरण डिहाइड्रोजिनेशन तो बी हाइड्रोजनीकरण में देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले बी हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, तो बी मतलब अलग होना होता है या बिना, और हाइड्रोजनीकरण यानी कि हाइड्रोजन का बनना। तो यानी कि बिना हाइड्रोजन का बनना मतलब कि हाइड्रोजन का निकलना होगा यहाँ पर। तो हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, बी हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। यानी कि हाइड्रोजन का उत्सर्जित होना क्या कहलाता है, बी हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर C2H5 OH C2H5OH यह कापर को 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। तो यहाँ पर बनता है CH3CH2 प्लस H2 एसिड हैलाइड प्राप्त होता है, एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है।
और इसका एपेसी नाम हो जाएगा, CHO ग्रुप है तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO से एल्डिहाइड ग्रुप होता है, यहाँ पे अल जुड़ता है, अल। तो यह 2 कार्बन से क्या हो जाएगा, एथेनल, 2 कार्बन से एथेनल। तो यहाँ पर कॉपर के कारण तो हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर क्या आता है, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। हाइड्रोजन का किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे कॉपर की उपस्थिति में या एथिल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कॉपर के ऊपर प्रवाहित करने पर एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कॉपर के ऊपर प्रवाहित करने पर एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इस तरह से एथिल अल्कोहल की रासायनिक अपक्रिया को पढ़ लिए। अब इसका उपयोग पढ़ेंगे। उपयोग पढ़ेंगे तो पहला होगा पेंट, एथिल अल्कोहल बहुत सा उपयोग है इसका। तो इसका पहला उपयोग है पेंट वार्निश गोंद, सल्फर आदि के विलायक के रूप में, के रूप में, यानी कि जो पेंट वार्निश गोंद होता है और सल्फर होता है, इन सबों को अगर एथिल अल्कोहल में घोल दिया जाए तो क्या होता है, आसानी से घुल जाता है। दूसरा होता है क्लोरोफॉर्म बनाने में, क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है इसका। और तीसरा और मस्ट अपक्रिया आती है मदिरा के रूप में। तो मदिरा व अन्य
एल्कोहली एल्कोहलीय पेय के रूप में, पेय पदार्थ के रूप में, पदार्थ के रूप में। तो पहला है पेंट, वार्निश, गोंद, सल्फर आदि की विलायक के रूप में। दूसरा है क्लोरोफॉर्म बनाने में। तीसरा है मदिरा व अन्य अल्कोहली पेय के पदार्थ के रूप में। तो एथिल अल्कोहल को पीने के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, शराब कहते हैं। तो इस तरह से एथिल अल्कोहल समाप्त हो गया। और आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो वीडियो आप लोगों के पास हमेशा पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और जितना अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे उतना अच्छा है।